नेक्स्ट है हमारे पास इसका रेडिएशन फ्रॉम एन एक्सेलरेटेड चार्ज एट हाई वेलोसिटी। अब हमें हाई वेलोसिटी लेना है, और हाई वेलोसिटी का मतलब है कि जब लो वेलोसिटी लिया था तो उसको नॉन रिलेटिविस्टिक केस लिया था। तो जाहिर सी बात है अब हमारे पास क्या है, रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन ऑफ लार्मर्स फॉर्मूला। सिलेबस में ये कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, एंड इट्स रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन। ठीक है, सो ये हम कर रहे हैं यहाँ पे। पावर का ये फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला था। अब इस पावर के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ये थ्योरी जो है ये आप रहने दीजिए, रिलेटिविस्टिक थ्योरी को कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सारे टर्म इसमें रहने दीजिए। ये लास्ट का जो ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए डॉट ए, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, सो हम यहाँ पे इस पावर के फॉर्मूले में हमने बाकी सारे टर्म एज इट इज छोड़े हैं, ए डॉट ए लिखा है। न्यूटन के सेकंड लॉ से हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डीपी बाई डी जो होता है हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा। ये देखिए, सॉरी, एम डीपी बाई डी। ए होता है फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या होता है, डीपी बाई डी टी अपॉन एम। तो ये जो एम है वो तो कोफिशिएंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, एम का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा डीपी बाई डी टी डॉट डीपी बाई डी टी। बट क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी की, तो जो मोमेंटम है वो सिंपल मोमेंटम नहीं लेंगे, वो हम कौन सा लेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाला, या फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन में जो पढ़ते हैं। सो फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन जो है आपने सेमेस्टर 1 में क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है, उसमें हमारे पास पी को पी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके चार कंपोनेंट होते हैं, P1, P2, P3 एंड P4। ये पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, और ये आयोटा ई अपॉन सी होता है, इफ यू रिमेंबर, तो हम यहाँ रखेंगे। और टाइम को भी अपन ना टो के टर्म में लिखते हैं। सो डीपी बाई डी टी जो है उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, डीपी म्यू अपॉन डी टो, यहाँ पर डीपी म्यू अपॉन डीटा हो जाएगा। पी म्यू जो है वो मोमेंटम फोर वेक्टर हो जाएगा। सो पी म्यू आपके पास में यहाँ पे पी वेक्टर है, बोल्ड किया हुआ है क्योंकि इसके तीन कंपोनेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, आई पी एक्स, जे पी वाई, के पी जेड, और ये फोर्थ कंपोनेंट है आयोटा ई बाई सी। ठीक है, dt और d टाउ में हमारे पास प्रॉपर टाइम इंटरवल में रिलेशन हमें पता है, dt और d टाउ के बीच में ये रिलेशन होता है। ये हमने टाइम डायलेशन में पढ़ा था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को हम बीटा स्क्वायर मान रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए अगर वन अपॉन रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर को अगर अपन गामा से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा गामा डी टाउ। तो इस कंडीशन में क्योंकि हमें ये टर्म चाहिए, यानी कि इसका स्क्वायर चाहिए, हमें इसका स्क्वायर चाहिए। सो डी पी वन बाई डी टू का स्क्वायर, डी पी टू डी टू का स्क्वायर, डी पी थ्री अपॉन डी टाउ का स्क्वायर, और डी पी फोर अपॉन डी टू का स्क्वायर। ये एक्चुअली बेसिकली पी एक्स है, यहाँ पर पी वाई है, और यहाँ पर पी जेड है। सो हमें पता है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बेसिकली क्या बनता है, पी स्क्वायर ही बनता है। सो तीन कंपोनेंट तक तो अपन क्या करेंगे, इसको डी पी को बोल्ड कर देंगे, सिर्फ पी को बोल्ड कर दिया क्योंकि इसमें पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में हमारे पास था डी पी फोर अपॉन डी टो और इसका स्क्वायर, इसमें हमें पी फोर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो डी बाई डी टो और ये पी फोर आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म एज इट इज यहाँ पे आ गया, और इसको ओपन किया तो ये टर्म हमारे पास इस तरह से आ गया, माइनस में आ जाएगा। अब एक रिलेशन होता है डी टो इज इक्वल टू डी टी बाई गामा, जो अभी अभी प्रूव किया था हमने, अभी अभी दिखाया था, डी टी बाई गामा होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डीटो को आप क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई गामा। इस डीटो को लिखेंगे, नीचे तो डी टी रह जाएगा और गामा ऊपर चला जाएगा। ऊपर गामा यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, गामा स्क्वायर हो जाएगा, और ये डीपी बाई डी टी का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इसमें डीटो की जगह अपन क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन गामा का स्क्वायर। यहाँ पर भी गामा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ये अपन पुट करेंगे जहां पर हमें ये वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू जो है ये चाहिए था हमें, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। सो लेट्स सी इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास कौन सी है। यस, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। ये वाली वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है। ठीक है, बाकी सारे टर्म एज इट इज छोड़ेंगे और इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये मिल जाएगा, सिंपली जस्ट वैल्यू पुट की है, कुछ भी नहीं किया है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये m जो होता है इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है m नॉट अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर।
या फिर रेस्ट मास को। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, रेस्ट मास को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो रेस्ट मास को ये m नॉट नहीं बल्कि m मान रहा है, तो इसकी जगह अपन m लिखेंगे। सो m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को बीटा स्क्वायर लेंगे और साथ में क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन दिस। और मोमेंटम की वैल्यू जो होती है वो m इंटू वी होती है। सो अगेन m इंटू वी के अंदर यहाँ पे m की जगह अपन क्या रखेंगे, m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एम वी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है। सो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, देखो एक तो हमें dp बाई dt चाहिए, वो यहाँ से मिलेगा। एक de बाई dt चाहिए, वो यहाँ से मिलेगा। सो सबसे पहले इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल जाएगा, de अपॉन dt मिल जाएगा। तो राइट हैंड साइड में de बाई dt, इस 1 माइनस बीटा स्क्वायर वाले पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर 1 माइनस, सो इसकी पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन हमें, यहाँ बीटा स्क्वायर है, यहाँ बीटा स्क्वायर है, सो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो मैं करके बता देती हूँ आपको। ओके, मुझे करना है डी बाई डी टी 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन। सो एन एक्स की पावर n माइनस 1 लगाते हैं। सो माइनस 1 बाई 2 n हो गया फंक्शन हमारा, n x की पावर n माइनस 1। और साथ में जो फंक्शन है उसका भी करना पड़ेगा। सो 1 का तो कितना हो जाएगा 0, माइनस बीटा स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 बीटा, इंटू फिर बीटा का करना पड़ेगा बीटा डॉट। बीटा स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2 बीटा, और फिर बीटा का कितना हो जाएगा डी बीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, जिसको मैं लिख रही हूँ बीटा डॉट। ओके। तो अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर बचा ऊपर, ऊपर तो बचा बीटा डॉट ऊपर है, एक तो वेलोसिटी है एक एक्सेलरेशन है, और नीचे इसकी पावर 3/2 है। 1 माइनस बीटा स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और बाकी जो टर्म है वो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो हम एज इट इज लगा देंगे। ये देखिए आपके पास एम सी स्क्वायर को छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट ये रहा जो मैंने अभी अभी प्रूव करके बताया। इसके बाद में ये 1 अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर 3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, गामा क्यूब लिख सकते हैं। वाई, क्योंकि गामा था 1 अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर 1/2। तो हमें 3/2 करना है तो पावर 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पावर 3 करेंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। यहाँ पे इस जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह गामा क्यूब रखा है, और जो ऊपर वाला टर्म था उसको एज इट इज यहाँ रखा है। ठीक है, ये डी बाई डी टी हमें मिल चुका है। नेक्स्ट टास्क है हमारा यहाँ से डीपी बाई डी टी लेना। तो डीपी बाई डी टी के लिए डी बाई डी टी, और हमने वैल्यू पुट कर दी एम वी, और अपन यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है v बाई सी को हमने बीटा रखा था, v की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी बीटा सी हो जाएगी। इस v की जगह अपन ने क्या रखा, बीटा इंटू सी रख दिया। ठीक है, इस v की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे बीटा इंटू सी आ जाएगा, ये रहा बीटा इंटू सी आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन देखो। ओके, एम सी को छोड़ देते हैं और हमारे पास डी बाई डी टी क्या बच रहा है, बीटा ऊपर है, नीचे है रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन मैं करके बता देती हूँ। बाकी तो हमारे पास टर्म कांस्टेंट ही है। वी हैव टू सॉल्व डी बाई डी टी बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर 1/2। इस बार दो फंक्शन है, ए बाई बी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो पहले बीटा का कर देते हैं, बीटा का सिंपली कितना हो जाएगा बीटा डॉट। उस टाइम पे डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस। अब ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और नीचे वाले फंक्शन का कर देते हैं। तो नीचे वाले फंक्शन का कितना हो जाएगा एन एक्स की पावर n-1। एन एक्स की पावर n-1, और फिर 1 माइनस बीटा स्क्वायर का करना पड़ेगा, जो कि 1 का तो हो जाएगा 0, और बीटा स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2 बीटा, और साथ में कितना हो जाएगा बीटा डॉट। ठीक है, और नीचे जो होता है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो नीचे 1 माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वह पावर 1/2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा बीटा डॉट रूट ऑफ, सॉरी रूट, ये बचेगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1/2। अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा प्लस, और बीटा 1/2 माइनस 1 कितना होता है, -1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
1/1 - बीटा स्क्वायर की पावर 1/2, है ना, क्योंकि इसकी पावर -1/2 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा बीटा डॉट, और नीचे हमारे पास क्या है, 1 - बीटा स्क्वायर। ऊपर जो ये वाला टर्म आ रहा था ना, इसको एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बीटा डॉट 1 - बीटा स्क्वायर की पावर 1 हो जाएगा, प्लस बीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बीटा डॉट, ये डॉट और वो बोल्ड और उसमें दिक्कत आ रही है, और ये हमारे पास नीचे चला जाएगा। सो 1 - बीटा स्क्वायर की पावर 3/2। अब लेट्स सी क्या मिलता है हमें। ओके, फर्स्ट टर्म क्या मिला है मुझे, मैं दिखाती हूँ। फर्स्ट टर्म अपन को मिला है बीटा डॉट के साथ में 1 - बीटा स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म ये रहा, करेक्ट। सेकेंड टर्म में यहाँ पे देखो बीटा डॉट, यही मिला है अपन को भी। बीटा डॉट नहीं है वहां पे, सिंपली बीटा है, और साथ में बीटा डॉट आएगा, और नीचे इसकी पावर 3/2 है, क्योंकि उस बुक में मिस टाइप भी हो सकता है। और नीचे हमारे पास पावर 3/2 है, वो पावर 3/2 में मिल गया है। यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, लेकिन वेक्टर आएगा। ठीक है, बाकी हमें सब एज इट इज मिला है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे अब, इस नीचे वाले को गामा क्यूब रखेंगे, तो ये गामा क्यूब आ गया। और ऊपर जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज रखा है, और सेकेंड टर्म जो देखो अब मिल गया, बीटा सिंपल बीटा था ना, डॉट नहीं लगा हुआ था, और ये हमारा जो हमें मिला है, तो इसका डेरिवेशन मैंने करके बता दिया है। ये वैल्यूज हमें पुट करना है इक्वेशन 6 के अंदर, क्योंकि इक्वेशन 6 में हमें चाहिए था। तो मैं वापस थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ। इक्वेशन नंबर 6 में मुझे पुट करना है, यस, इक्वेशन नंबर 6 ये रहा। सो कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ओके, एक तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन 8 को। सो देखो, dE/dt की ये वाली वैल्यू, ये जाएगी यहाँ पे इक्वेशन 6 में इस जगह, ठीक है। और dP/dt की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 9 वाली जो वैल्यू है, ये कहाँ पे जाएगी, इस जगह, ठीक है। सो ये वैल्यू आप रख लेना, स्क्वायर कर लेना। अभी सिर्फ रख के स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया, वैल्यू पुट करी है, और ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। नाउ ऑन सिंप्लीफिकेशन, जो कि शायद मुझे ही करना पड़ेगा, बट मेरा मन नहीं है। ओ माय गॉड, देखते हैं। चलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारे पास एज इट इज है, 2/3 हमारे पास एज इट इज है, क्यू स्क्वायर अपॉन ये सी स्क्वायर, सी क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे सी बचेगा, तो नीचे वाला सी एज इट इज है, ऊपर क्यू स्क्वायर है वो भी एज इट इज है, ठीक है। और हमारे पास में है, शिट, गामा की पावर 6 कैसे आएगा, गामा की पावर 6 कैसे आएगा, गामा की पावर 3 तो यहाँ पे भी है। अच्छा, इसमें भी गामा 3 है और गामा 6 नहीं है ऊपर, और dE/dt में भी गामा 3 है। ओके ओके ओके, नहीं आएगा, गामा 6 ही आएगा, यहाँ मिस टाइप है। ओके, यहाँ पे मिस टाइप है, यहाँ गामा 6 आएगा, मिस प्रिंट है ये, यहाँ पे गामा नहीं है। वेट, उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी थी तब गामा 6 आना चाहिए था ना। ओके 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 ओके, आई डोंट नो, इसका सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। इसमें से हमें कॉमन लेना पड़ेगा, लीव इट, ट्राई करके देख लेना, जो टर्म कॉमन आ रहे हैं, बट गामा वाला सॉर्ट आउट हो जाएगा, गामा इज नॉट एन इश्यू, क्योंकि यहाँ पे गामा क्यूब है। और इक्वेशन अपन ने किस में पुट किया था, 6 में पुट किया था ना। और dP/dt में हमारे पास क्या आ रहा है, dP/dt में और dE/dt, अच्छा डी टाउ भी आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, dE/dt इनमें भी गामा आ रहा है, सो गामा का एक्सपायरी तो होगा, यस। देख लेना यार, है ना, मैं यहाँ से यहाँ में नहीं जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ में आप लोग चले जाना। और उसके बाद में हमारे पास आ, एक टर्म बचेगा, और वो टर्म बचेगा, इसको सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे, बीटा क्रॉस बीटा, यानी कि A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B का फॉर्मूला लगाया है
है ना, वो फॉर्मूला देख लेना यहाँ पे। सो वो फॉर्मूला पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके पावर का एक्सप्रेशन ये आ गया। एंड दिस इज द रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन ऑफ लार्मर फॉर्मूला। सॉरी मैं यहाँ से यहाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हो जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, वरना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, टाइपो भी हो सकता है। नाउ लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग पर्टिकुलर केसेस। इसमें हमें 3 केसेस करने हैं। पहला, चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो अगर नॉन रिलेटिविस्टिक कंसीडर करें तो बीटा हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि बीटा हमारे पास कितना था, v/c था, एंड दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसको अपन 0 कंसीडर करते हैं। तो गामा क्या हो जाएगा, तो बीटा को अगर 0 हुए तो गामा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में बीटा को 0 देखो, इक्वेशन नंबर 10 में नहीं रखेंगे, बीटा को 0 इक्वेशन नंबर 10 में नहीं रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 10 में रखने से एक्चुअल में वो हमारे पास 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में रखो, ऊपर वाली में, कौन सी में, इस वाली में रखो, जो मैं रब कर रही हूँ ना, इस वाली में रखना है, बीटा को 0 रखो। सो ये बीटा स्क्वायर है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक का फॉर्मूला आपके पास बचेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं। सो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बचा। बीटा डॉट कितना होता है, a/c होता है, तो यहाँ a/c रख देंगे। और ये वाला फॉर्मूला लार्मर फॉर्मूला जो कि हमने प्रूव किया था, इसका मतलब रिलेटिविस्टिक केस वाला फॉर्मूला सही रिजल्ट दे रहा है लिमिटिंग केस में। अगर मान लीजिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है एक दूसरे के, यानी कि बीटा इज पैरेलल टू बीटा डॉट, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है एक दूसरे के, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 10 में हम क्या पुट करेंगे, जहां पर भी ये रहा बीटा क्रॉस बीटा डॉट, इसको 0 पुट कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। और अगेन बीटा डॉट को सिंपली क्या पुट कर दो, a/c पुट कर दो, तो यहाँ a/c पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस टाइप ऑफ रेडिएशन जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं, उस कंडीशन में ये टाइप की रेडिएशन जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन। तो दीज आर, जिसमें आप देख लेना कि हमारे पास में लार्मर फॉर्मूला में या टोटल पावर रेडिएटेड ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जब वो केस होता है जहां पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं, तो उस कंडीशन में जो रेडिएशन हमें मिलती है उसे हम ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन कहते हैं, which are produced from, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, which are produced from accelerated electron with the assumption that the direction of motion of electron does not change, जो भी है। लास्ट केस है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं, तो बीटा डॉट मतलब बीटा क्रॉस बीटा डॉट जो है वो साइन 90 होता, और ये सिंपली बीटा बीटा डॉट होता। इक्वेशन 10 में रखेंगे तो फर्स्ट तो बीटा डॉट था, और सेकंड जो था वो यहाँ पे कितना था, बीटा क्रॉस बीटा डॉट का स्क्वायर था, तो ये सिंपली बीटा स्क्वायर बीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से बीटा डॉट को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन गामा स्क्वायर, क्योंकि गामा कितना था, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। सो गामा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसको उल्टा कर देंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा गामा स्क्वायर। सो गामा स्क्वायर के टर्म में अपन इसको कर सकते हैं, ये बच जाएगा। सो गामा की पावर 4 ही रह जाएगी हमारे पास में, और बाद में बीटा डॉट को रख देंगे a/c, तो ये हमारे पास उस कंडीशन में आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ रेडिएशन अकर्स इन सर्कुलर एक्सीलरेटर, ये सर्कुलर मोशन में होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर आप जानते हैं एक्सीलरेशन जो होता है वो अलोंग द यहाँ पे होता है, और जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं वो रेडियल डायरेक्शन में हो सकते हैं। सो ये हमारे पास था, यस, क्या था ये हमारे पास, रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन ऑफ लार्मर्स फॉर्मूला।